ये बिहार के पुस्तक है, यानी 5 क्लास है ना, 5 क्लास है और यहीं से स्टार्ट करा हूँ। आप देखते हैं कि यहाँ से बहुत ही अच्छा है जो बिहार का दृश्य किया हुआ है। और ये यहाँ पर हम पढ़ेंगे ये हम पढ़ाएंगे आज ईवीएस में पटना से नाथुला, जो आपको सिक्किम, गंगटोक ना और दार्जिलिंग तक आपका यात्रा हम आज करवाएंगे आप लोग को। ये नाथुला है ना, तो पटना से जो हम लोग यात्रा करते हैं आज नाथुला तक की, इसमें सिक्किम, गंगटोक ये सारा कुछ हम देखेंगे। जैसे नाथुला की यात्रा में सिक्किम की राजधानी कहाँ है? गंगटोक है ना। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। गंगटोक अपने जो तीर्थ स्थल है एक प्रकार का, वहाँ बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, स्मारक है, धरोहर है, विभिन्न प्रकार के वहाँ धरोहर है और वहाँ का परिवेश और दशा एकदम पूरा साफ सुथरा है। इससे हम उसको पहचान सकते हैं। गंगटोक अपने स्मारकों, सांस्कृतिक धरोहर के लिए वह पहचाने जाते हैं। और सिक्किम की राजधानी कहाँ है? गंगटोक है। वहीं जैसे गंगटोक में न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन नहीं, एक गंगटोक में क्या है? न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन है, जो पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी शहर में एक रेलवे स्टेशन है ना। ये रेलवे स्टेशन जो न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन है, ये कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के जो है कहाँ पर है? सिलीगुड़ी शहर में ना ये रेलवे स्टेशन है, जो आप लोगों को ये याद रखना है। दार्जिलिंग देखिए, सिक्किम जाने वाले रास्ते में जो पश्चिम बंगाल राज्य का सुंदर जो है जो पर्वतीय स्थल है, इसे हम क्या कहते हैं? दार्जिलिंग है। दार्जिलिंग जो है सिक्किम जाने वाले मार्ग में स्थित एक जो है शहर है, बहुत ही पश्चिम बंगाल का एक सुंदर शहर है दार्जिलिंग, जहाँ पर चाय प्रसिद्ध है। चाय के लिए दार्जिलिंग प्रसिद्ध है। यह हरी भरी घाटियां और दूर दूर तक दर्शनीय हिमालय श्रृंखला है, वहाँ पर दार्जिलिंग में है। और पूरे चाय का ही बागान है वहाँ पर। हरी भरी घाटियां, दूर दूर तक दर्शनीय हिमालय पर्वत श्रृंखला है। यह नगर शिवालिक पर्वतमाला में लघु हिमालय में अवस्थित है। ये जो शहर है दार्जिलिंग, ये पर्वतीय माला में जो बीच वाला जो भाग है लघु हिमालय, जिसे हम कहते छोटी हिमालय में, ये दार्जिलिंग अवस्थित है। वहाँ पर हरी भरी घाटियाँ हैं, विभिन्न प्रकार की जो है मतलब विभिन्न किस्म के चाय की खेती दार्जिलिंग में होती है। यह दार्जिलिंग की औसत ऊंचाई जो क्या है धरातल से 6,982 मीटर है। 6,982 किलोमीटर है। दार्जिलिंग शब्द की उत्पत्ति 2 तिब्बती शब्द से हुआ है। कितने? 2 तिब्बती शब्दों से हुआ है। दोरजे तो होता है ब्रज, यानी कठोर। दोरजे का आता है ब्रज, लिंग का था ना स्थान, जो कठोर स्थान है वहाँ पर पथरीला जगह है। दोरजे 2 शब्द तिब्बती शब्दों से मिलकर बना है। दोरजे का अर्थ होता है ब्रज और लिंग आता है स्थान, जो वर्ज स्थान है। वर्ज स्थान है मतलब ये क्या है? कंक्रीट ना पथरीला जगह है, उसे हम दार्जिलिंग के नाम से जानते हैं, जिसका अर्थ होता है वर्ज का स्थान ना, वर्ज का स्थान होता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चाय के लिए क्या प्रसिद्ध है? दार्जिलिंग। दार्जिलिंग जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है चाय के लिए
प्रसिद्ध है। ये दार्जिलिंग जो वहाँ की चाय की खेती जो है वहाँ बहुत ही अधिक मात्रा में चाय की खेती होती है दार्जिलिंग में। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे एवं यूनेस्को का जो है क्या है विश्व, दार्जिलिंग जो हिमालयन रेलवे जो है ना, जलपाईगुड़ी स्टेशन जो है ये साथ साथ ही यूनेस्को का ये क्या है विश्व धरोहर स्थल है, जो प्रसिद्ध स्थल है। यहाँ चाय की खेती 1956 में शुरू हुई थी। दार्जिलिंग में चाय की खेती कब शुरू हुई थी? 1956 ईस्वी में चाय की खेती हुई थी। वहाँ पर एक टाइगर हिल भी है, बहुत ही बड़ा ऊंचा स्थान है, टाइगर हिल है। दार्जिलिंग में एक टाइगर हिल है। भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के दार्जिलिंग जिले में दार्जिलिंग शहर के पास एक पर्यटन स्थल है जिसका नाम क्या है? टाइगर हिल है। बहुत ही ऊंची स्थान है। वहां से आप जो है सो हिमालय पर्वत को भी जो है आप देख सकती है टाइगर हिल से। बहुत ही वहां से लोग जो है सो ये स्थान है, देखिए टाइगर हिल। देखिए कैसे कौन सा स्थान है? ये दार्जिलिंग का टाइगर हिल है। बहुत ही अच्छा पर्यटक स्थल है। यहाँ से आप ना ये छोटी हिमालय को जो है आप देख सकती है। दार्जिलिंग का जो है क्या है कंचनजंगा और अन्य पर्वत चोटियां की मनोरम दृश्य को आप जो है यहाँ से दिखा देता है। दार्जिलिंग से टाइगर हिल से कंचनजंगा की जो हिमालय की चोटियां है उसको ना आसानी से आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा दिखा देता है। यहाँ से विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट को भी जाए तो यहाँ टाइगर हिल से आप देख सकती हैं। ये यहाँ टाइगर हिल है। और जिस तरह हम लोग जो पटना में जाए गोलघर से जा पटना को देख सकते थे ना, वो तो बहुत बड़ा बड़ा जो है सब हो गया। तो वहाँ से जाके टाइगर हिल से आप ये हिमालय को आप देख सकते हैं। ये दार्जिलिंग में टाइगर हिल है, वहाँ से जो है हिमालय माउंट एवरेस्ट जो है दिखाई देता है। यहाँ से टाइगर हिल यूनेस्को की एक विश्व धरोहर शामिल दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे स्टेशन धूम है। एक जांच स्टेशन क्या है दार्जिलिंग में? रेलवे स्टेशन धूम रेलवे स्टेशन है। रेलवे स्टेशन के पास इतना जो भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन कौन सा है? धूम रेलवे स्टेशन। ये सबसे ऊंचाई पर है। ये धूम रेलवे स्टेशन जो है ये दार्जिलिंग में सबसे ऊंचाई पर है। ये रेलवे स्टेशन कंचनजंगा, इसका नाम क्या है? कंचनजंगा का कंचनजंगा पर्वत का नाम है लिम्बू या सेवा लुंगमा। लिम्बू या सेवा लुंगमा के नाम से जानते हैं कंचनजंगा पर्वत को। वहाँ के लोग जो है ना, ये दार्जिलिंग के लोग है तो वहाँ के लोग जो है इस कंचनजंगा पर्वत को लिम्बू सेवा लुंगमा के नाम से जानते हैं। इसे विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ये क्या है? विश्व की तीसरी सबसे जो ऊंची पर्वत चोटी है जो कंचनजंगा है। सिक्किम के उत्तर में और पश्चिम भाग में नेपाल की सीमा पर है। सिक्किम के उत्तर पश्चिम में और नेपाल की सीमा पर है। पश्चिम भाग में नेपाल की सीमा पर है कंचनजंगा पर्वत, जिसको हम वहाँ के वासी लिम्बू सेवा लुंगमा के नाम से जानते हैं। कंचनजंगा नाम की उत्पत्ति तिब्बती मूल 4 शब्दों से हुई है। कंचनजंगा के तिब्बती नाम क्या है कि 4 शब्दों से हुई है, जिन्हें आमतौर पर कांग छेन दंजो, ये क्या कहते हैं? कांग छेन दजो, कांग छेन दजो या गा या यांग छेन दजो। ये क्या है? देखिए गा या यांग छेन दजो के नाम से जानते हैं। वो तिब्बती नाम है। ये कंचनजंगा पर्वत के जज क्या है? तिब्बती नाम है।
तिब्बती नाम है कांग छेन दंजो गा ना, क्या है कांग छेन दंजो गा ना, कंचनजंगा या यांग छेन दंजो ना गा लिखा गया है ना। ये चीज जो है ये नाम इनका, ये इसका कंचनजंगा पर्वत का है। सिक्किम में इसका अर्थ है विशाल हिम। सिक्किम में जाए क्या है, विशाल हिम के 5 निधियां लगाया जाता है, मतलब बड़ा बड़ी जो विशाल हिम की जो चोटी का उसका नाम से जो जानते हैं। बहुत बड़ा विशाल हिम है, बर्फ जो है जो इससे पिघलता है। नेपाल में यह कुंभकर्ण लंगूर कहलाता है। कंचनजंगा पर्वत को जो है सो नेपाल में क्या करेंगे, कहेंगे उसको कुंभकर्ण लंगूर के नाम से जानते हैं। कंचनजंगा पर्वत को नेपाली लोग ना, हम लोग जो हिमालय को नेपाली लोग सगरमाथा के नाम से भी जानते हैं ना, सगरमाथा कहते हैं नेपाल के लोग। तो इसी प्रकार से हिमालय का ही एक कंचनजंगा भाग है, इसको जो वहाँ के लोग कुंभकर्ण लंगूर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, कुंभकर्ण लंगूर के नाम से। किस चीज को कुंभकर्ण लंगूर के नाम से जानते हैं, कंचनजंगा पर्वत को ना। कंचनजंगा सालों भर बर्फ से ढकी रहती है, ये पूरे है ना, सालों भर क्या होता है, बर्फ से ढकी रहती है। सुबह सुबह इसे देखने पर सतरंगी बदलती चोटी की तरह, क्योंकि बर्फीला है। और जब जो उषा काल जिस समय होता है तो सूर्य की लाली जो है जो चमकीला होता है, लाल पूरा रहता है, श्वेत मतलब जो है लाल रंग की जब रहता है, उस पर जो है सो जो भी यहाँ पर कंचनजंगा पर्वत पर बर्फीला स्थान है तो वह जो है ये सतरंगी आकार के, क्योंकि प्रकाश जो प्रक्षेपित होता है तो अनेक रंगों का जो है वहाँ दिखाई देता है, विभिन्न प्रकाशों में दिखाई देता है, क्योंकि पानी के द्वारा प्रकाश का प्रक्षेपण होता है, जिसके कारण अनेक रंगों में जो है क्या होता है, बिगड़ जाते हैं। देखिए सुबह सुबह इसे देखने पर सतरंगी बदलती चोटी की तरह अद्भुत लगता है। कौन लगता है, दार्जिलिंग, ये कंचनजंगा। दार्जिलिंग में चाय बागान है, प्रसिद्ध है। दार्जिलिंग में कौन सा क्या है, चाय बागान है, चिड़ियाघर है। देखिए क्या सब है, जाइएगा घूमने के लिए। नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम है, नहीं तो यहाँ पर हम घुमाते हैं ना। चिड़ियाघर, नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम, अजायब घर है ना। लॉर्ड बॉटनिकल गार्डन है, जूली है ना, जूलॉजिकल पार्क इत्यादि पर्यटन स्थल, बहुत सारे पर्यटन स्थल वहाँ पर है। जूलॉजिकल पार्क में पशु पक्षी तितलियां हिमालयन जीव सब भी रहते हैं। जूलॉजिकल पार्क में जंतुओं के मन, वहाँ की जो इतना अच्छा ना सुंदर अच्छा जगह है तो लोग जाते हैं ना दार्जिलिंग घूमने के लिए, लोग को मन मोह लेता है। ये दार्जिलिंग और सिक्किम में, दार्जिलिंग और सिक्किम में याक पाया जाता है ना। दार्जिलिंग और सिक्किम में क्या पाया जाता है, याक, जिसके शरीर पर लंबे लंबे बाल होते हैं। अधिक ठंड वाले इलाके में शरीर के लंबे बालों की वजह से इसे याक का रहना संभव होता है, क्योंकि वहाँ याक का बहुत ही बर्फीला जगह है। तो वहाँ जो है जो बाल क्या होता है, याक का लंबा लंबा होता है। जिस ये खास किस्म का बकरी होता है जो जम्मू कश्मीर में होता है, लद्दाख क्षेत्र में पश्मीना शॉल वाले जो होते हैं, खास किस्म का जो मतलब बकरी पालते हैं लद्दाख में। और वह भी जो है लगभग में ऊंची है ना चोटी पर जो है वहाँ ले जाता है, वहाँ की गडेरिया सब बकरी पालते हैं। और वहाँ के लोग, लद्दाख के लोग क्या करते हैं कि पश्मीना शॉल, ये पश्मीना ऊन को उससे ले करके और कश्मीर के व्यक्ति को बेच देता है, और कश्मीर वाले वहाँ पर फैक्ट्री में जो है सो पश्मीना शॉल बनता है। लेकिन याक का भी जो है सो दरी बना जाता है उससे, हाँ यही दरी सब जो है सो बनता है, रस्सी बनता है उसके बालों से, याक के बालों पर दरी बनाया जाता है। पश्मीना शॉल पश्मीना बकरी से बनता है, ये खास की उसके बकरी होते हैं, लद्दाख में पाया जाता है, जम्मू कश्मीर का लद्दाख में पाया जाता है। यहाँ अधिक यानी पशु याक पाया जाता है दार्जिलिंग। और वहाँ जो जाओगी देखने के लिए तो ये याके पर चढ़ेंगे हम लोग, तब जा करके यानी पर में चोटी पर हम जा सकते हैं। देखिए है ना, तीर्थ यात्री सब जो जा रहा है याक पर ही जो है जाना होता है, याक पर ही चढ़ के न जाता है। यहाँ रस्सी वाले, वहाँ पर पहाड़ी इलाका है
दार्जिलिंग क्या है, पहाड़ी इलाका है, चाय की जहाँ तहाँ खेती होती है, बहुत ही मनोरम स्थान है। लेकिन सबसे अच्छा लगता है कि वहाँ रस्सी वाला सवारी करने में। देखते हैं ये रस्सी वाला ट्रॉली है, इसमें बैठ जाइए एक पहाड़ी से दूसरे पहाड़ी, इसी के आधार पर जैसे ये रस्सी वाले ट्रॉली से जैसे आप जा सकते हैं। पहाड़ी क्षेत्र है, बर्फीला जगह है, तो वहाँ पर जैसे आप याक पर बैठ करके जा सकते हैं ना। और यहाँ पर जो है सो दार्जिलिंग है, एक पहाड़ी से दूसरे पहाड़ी पर जाना है, पर्वत देखना है, तो इस ट्रॉली में बैठ करके 2-4 आदमी और रस्सी के सहारे जो है सो आप जा सकते हैं। बहुत ही दृश्य, अच्छा दृश्य है लगता है। अधिकतर इसी का प्रयोग वहाँ पर होता है। दार्जिलिंग चाबी स्कूटी में है भैया। पहाड़ियों पर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए रोपवे का प्रयोग करता है। किसका प्रयोग करते हैं? रोपवे का। आप लोग जो है एनसीईआरटी में पढ़े हुए थे रोपवे का कहाँ प्रयोग किया जाता है? पहाड़ी एरिया में ना। कहाँ पर है वो भूल गई, जैसे एनसीईआरटी में पढ़े थे ना। पहाड़ी एरिया में रोपवे मतलब रस्सी के सहारे जैसे लोग जाते थे। कहाँ पर? लद्दाख में ही। यानी वही है कि दार्जिलिंग में भी जाए तो रोपवे के सहारे हम जैसे जा सकते हैं, रस्सी के सहारे। देखिए पहाड़ियों पर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए रोपवे मतलब रस्सी कैसे जा सकते हैं ना, होकर जाते हैं। बादलों के बीच गुजारते हुए चाय बागानों को देखना बड़ा ही आनंददायक होता है। इस पर जो क्या होता है, झूला झूलते हुए लोग ना जाते हैं, देखते हैं। यही ना है रोपवे, रस्सी की जैसे गाड़ी सवारी जो है सब करते हैं, रस्सी वाला गाड़ी का ना रोपवे। रोपवे कहता है रस्सी वाला ना गाड़ी को। तो रस्सी से ही हम जो जाते हैं, ट्रॉली में बैठ करके वहाँ के लोग जाते हैं। देखिए हिमालयन पर्वत रोहन संस्थान, यह यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाता है। जो हिमालय पर जो भी चढ़ते हैं लोग, वहाँ प्रशिक्षण दिया जाता है। दार्जिलिंग में। और ये जो है सो ये पर्वत पर कौन चढ़ाता है? ये 2 पर्वतारोही जो थे, नोर्गे तेंजिंग नोर्गे जो थे, इसी का चित्र जो है सो लगा हुआ है। तेंजिंग नोर्गे का चित्र ये लगा हुआ है। और ये संस्थान है वहाँ का, दार्जिलिंग का। यहाँ जो है सो सिखाया जाता है। तो पर्वत पर जो चढ़ने वाले जो प्रशिक्षण लेते हैं, ये तेंजिंग का नोर्गे का जैसे ये चित्र है आगे में लगाया हुआ है। ये संस्थान है, यहाँ से चढ़ाया जाता है। पर्वतारोही किस प्रकार से यात्रा को तय करेंगे, यहाँ पर सिखाया जाता है। देखिए हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना कितना ईस्वी में किया था? 4 नवंबर 1954 ईस्वी में। भारत में पर्वतारोहण को क्रीड़ा के रूप में ना बढ़ावा देने के लिए जैसे किया जाता है। क्रीड़ा के रूप में जैसे क्या होता है, बढ़ावा देने के लिए किया जाता है ना। 1954 ईस्वी में भारत में पर्वतारोहण को क्रीड़ा के रूप में बढ़ावा देने के लिए किया जाता है ना। यह संस्थान प्रथम, देखिए इस संस्थान का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तेंजिंग नोर्गे ना, तेंजिंग नोर्गे थे। यहाँ पर भारत के गौरव तेंजिंग नोर्गे की आदमकद मूर्ति भी जैसे लगी थी, आप लोग देखे थे। यहाँ का एवरेस्ट म्यूजियम, ये हिमालयन संस्थान का जैसे क्या है अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष हिमालय संस्थान का जो प्रथम अध्यक्ष था वो तेंजिंग नोर्गे था ना। यहाँ पर भारत के गौरव तेंजिंग नोर्गे की जैसे मूर्ति भी वहाँ लगी हुई है। यहाँ एवरेस्ट म्यूजियम एक रोमांचक यादगार है। एवरेस्ट म्यूजियम है, यहाँ पर जैसे मतलब पर्वतारोही के साथ तेंजिंग 20 साल की उम्र से ही कुल्ली के रूप में जैसे काम करते थे। जो प्रशिक्षण लेते हैं उनको सहारा देते थे कुल्ली के रूप में, कैसे चढ़ना है ना। एक शू होता है चढ़ने के लिए ना, उसका कपड़ा होता है, गर्म जो है वस्त्र वो लेकर के जाते हैं। ये सब जैसे कुल्ली के रूप में सहयोग करते थे। पर्वतारोही के साथ तेंजिंग ने कितने साल तक काम किए थे? 20 साल तक काम किए थे कुल्ली के रूप में। तेंजिंग यूजू
यूथ भारत के ही मूल निवासी बन गए। ये यानी तेंजिंग जो दूसरे नेपाल के थे, लेकिन जो धीरे धीरे वहाँ पर भारत में ही रह गए और भारत के मूल निवासी ही बन गए थे। मगर उनका जन्म जो है तिब्बत में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तिब्बत में। ये तिब्बत के रहने वाले थे तेंजिंग, लेकिन मूल निवासी यहाँ पर प्रशिक्षण 20 साल तक जो रहे तो मूल निवासी भारत के बन गए, लेकिन रहने वाले कहाँ के थे? तिब्बत के। लेकिन बचपन कहाँ बिताए थे? नेपाल में। बचपन बिताए नेपाल में ना, और जन्म हुआ था तिब्बत में, बचपन बीता नेपाल में, अब 20 साल काम किया भारत में। जैसा तो ये भारत के मुल्क के जी भाई पूछ देगा, पूछ सकता है कि उसका बचपन जो है कहाँ बीता था? नेपाल में, और जन्म हुआ था तिब्बत में, और मूल निवासी बन गए भारत के। ना याद रखिएगा, तेंजिंग पढ़ना लिखना तो नहीं जानते थे, मगर देश विदेश के कई भाषा में भी जाए वो बातचीत कर लेते। पढ़ना लिखना वो नहीं जानते थे, लेकिन कई भाषाओं में वे बातचीत कर लेते थे। पर्वतारोही के साथ बातचीत कर लेते थे। 1947 में तेंजिंग ने पर्वतारोही दल के साथ जाते समय अपने एक साथी है ना बोगडी नोरबू जो पहले पहाड़ियों से गिर करके गंभीर रूप से घायल हो चुके थे, उनको पीठ पर लाद करके जो है उसको कई मील तक जो है अस्पताल ले गए थे। किसको ले गए थे? बोगडी नोरबू को ले गए थे। देखिए एक तेंजिंग नोरगे और सर एडमंड हिलेरी ना, ये दोनों जो है क्या है पर्वत पर वह चढ़े थे। कितना इसमें देखिए सर 1953 ईस्वी तेंजिंग नोरगे और सर एडमंड हिलेरी के साथ हिमालयन पर्वत पर श्रृंखला पर सबसे ऊंचे शिखर एवरेस्ट पर विजय का झंडा फहराया था। जो तेंजिंग नोरगे और सर एडमंड हिलेरी ने 1953 ईस्वी में ना जो ये दोनों जाकर के जो झंडा वहां पर फहराए थे एवरेस्ट की चोटी पर। एवरेस्ट की ऊंचाई समुद्र स्तर से लगभग कितना है? 8,848 मीटर। वहीं पर वो झंडा जो है से फहराए थे ना तेंजिंग। इस संस्थान को माउंट एवरेस्ट पर विजय की खुशी में साल 1954 ईस्वी में स्थापित किया गया। और वो जो संस्थान है हिमालयन संस्थान जो प्रशिक्षण दिया जाता है, उसको कब स्थापित किया गया था? माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने के लिए 1954 ईस्वी में, क्योंकि 1953 में तो ये चढ़ गया। इसके बाद जो है संस्थान प्रशिक्षण संस्थान का स्थापना हुई 1954 ईस्वी में ना। पर्वतारोही के लिए प्रशिक्षण लेना जरूरी होता है। जब तक प्रशिक्षण नहीं लिया जाएगा, पर्वतारोही के लिए प्रशिक्षण लेना जरूरी होता है। पर्वतारोही दलों को अपने साथ टेंट, देखिए क्या सब लेता है? टेंट, रस्सी, पर्वतारोहण के लिए यह सब टेंट, रस्सी पर्वतारोहण के लिए जरूरी है। औजार भी जरूरी है, भोजन, पानी, गर्म कपड़े इत्यादि लेकर के जाना पड़ता है। याद रखिएगा, ये सब सारा कुछ क्या है? पर्वतारोहण के लिए प्रशिक्षण जरूरी है। और प्रशिक्षण के लिए क्या सब जो है सो ले जाना पड़ता है? टेंट, रस्सी, पर्वतारोहण जरूरी है। औजार जो भी उसका नुकीला औजार जो होता है, जूता भी होता है नुकीला, और उसको भी ले जाना पड़ता है। पर्याप्त भोजन, पानी, गर्म कपड़े इत्यादि जो है उसको ले जाना पड़ता है पर्वतारोहण के लिए। प्रत्येक दल के साथ ऐसा व्यक्ति जो वही न वहाँ का रहने वाला हो वह जाता है प्रत्येक, क्योंकि उनको जानकारी है यह चीज़। क्योंकि वह नहीं जाएगा तो समस्या है, क्योंकि चोटी पर चढ़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो प्रत्येक दल के साथ ऐसा व्यक्ति जो वहाँ का रहने वाला हो एवं पर्वतों पर चढ़ने में पारंगत हो, वह कुल्ली का काम करता है। वह सहायता देने का काम करता है, वह कुल्ली का काम करता है, जिसे हम गाइड के रूप में चलता है। वह गाइड हमको करता है, वो वहाँ के स्थानीय लोग
ऐसे गाइड को दार्जिलिंग में क्या कहता है, सिरदार कहा जाता है। जो आपको कुल्ली का वहां पर जाओगे चढ़ने के लिए, प्रशिक्षण के लिए, तो वहाँ के जो निवासी है वह आपका जो है गाइड करेगा कि कैसे हिमालय पर चला जाता है, किस चीज़ की जरूरत होता है, वह डायरेक्शन देंगे। और डायरेक्शन जो देंगे उस चीज़ को जो है दार्जिलिंग में क्या कहेंगे, हम सिरदार के नाम से जानते हैं, उसे हम सिरदार के नाम से जानते हैं। पूछेगा ये सारा कुछ जो है ये पूछेगा, देखते हैं कितना है ना। ये NCERT को भी फेल करके रखा है सर, एक के चैप्टर में जो है देखिए पूरा जो है दे दिया है, NCERT को भी फेल, तो इसी में करा है कि बहुत ही है ना पूछेगा, तो ये चीज़ सब याद करना। और ये जब हम छोड़ देंगे दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि पूछेगा ये सबसे क्या सर, ये सारा कुछ ले लेगा आपको। ये ऐसे गाइड को हम दार्जिलिंग में सिरदार के नाम से जानते हैं। यह बहुत ही सम्मान का पद है, सिरदार वहाँ दार्जिलिंग में सम्मान का पद है, क्योंकि वो तो कॉपरेट करता है, सहारा देता है, इसीलिए ये सम्मान के नाम से इस पद को जानते हैं। तेंजिंग नोर्गे को भी एक सिरदार की उपाधि मिली थी। तेंजिंग नोर्गे 20 साल तक काम किए थे, वह भी उसको भी सिरदार की उपाधि मिले थे कि बहुत सारे जो क्या है पर्वतारोही को उसने 20 साल तक सहारा दिया था, कॉपरेट किया था। जब उन्होंने अपने साथी को बचाया था उसी समय उसको सिरदार की उपाधि दिया था ना। पर्वतारोहियों को ऊंचाई पर जाने के बाद विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। क्या सब आता है पर्वत पर, देखिए बारिश हो गया, आंधी तूफान भी आता है, अत्यधिक ठंड भी लगता है, ऑक्सीजन की कमी का भी मुकाबला करना पड़ता है, क्योंकि नीचे जाए पहाड़ी पर जो जैसे ही जाएंगे तो ऑक्सीजन की कमी वहाँ पर हो जाती है, हवा की कमी हो जाती है। तो इसके कारण जो क्या आता है, यहाँ पर आंधी बारिश भी हो सकती है, आंधी तूफान भी आ सकती है, न अत्यधिक ठंड भी लगती है, साथ साथ ऑक्सीजन की भी कमी का सामना करना पड़ता है। वहाँ पर पर्वतारोही को विशेष प्रकार से बने जूते कपड़े पहनने पड़ते हैं। कटीला जो जूता होता है ना, वह जो है कम से कम उसमें धस जाए वह जूता पहनना पड़ता है, जूता और गर्म कपड़े लेकर के जाना होता है। ऑक्सीजन का सिलेंडर भी ले जाना होता है ना पहाड़ पर चढ़ने के लिए। सिर की सुरक्षा के लिए सर्दी गर्मी बरसात में अलग अलग किस्म की टोपियाँ भी वह लोग पहनते हैं ना। ये जो है अलग अलग टोपियाँ भी वहाँ के जो पर्वतारोही है वो अलग अलग गर्मी और सर्दी के अनुसार से वह पहनते हैं। आँख के लिए चश्मे और हाथ के लिए दस्ताने का भी जैसे प्रयोग हुआ करते हैं। आँख के लिए चश्मे और हाथ के लिए दस्ताने का भी प्रयोग करते हैं। बर्फ के बीच सोने के लिए विशेष प्रकार की स्लीपिंग बैग का प्रयोग करते हैं। ये बर्फ में सोने के लिए विशेष प्रकार के स्लीपिंग बैग का प्रयोग करते हैं। ये सब देखते हैं, सारा कुछ है, सामान है पर्वतारोही उसी पर, जहाँ पर जो है मतलब शाम हो जाता है वहीं पर जो क्या है ये स्लीपिंग बैग है, इसको बिछा देता है, इसके अंदर में सो जाता है, उसको काम नहीं लगता। ये एक सैनिक को भी जो है ऐसा मिलता है, सैनिक सबको भी जो है इस प्रकार का बैग मिलता है। ट्रेन सब में देखिएगा कि सैनिक सब क्या करता है, ठंड के मौसम में अंदर घुस गया, चेन को जो है अंदर से लगा दिया, अपना ऐसे जो है पड़ा हुआ है ना। ये इस तरह से भी है, और बर्फीला स्थान के लिए अच्छा ये बैग है, अंदर जो है घुस गया है, देखते हैं या सो गए हैं। यह पर्वतारोही सब अपना कहीं दिक्कत नहीं है, ठंड उसको नहीं उठना लगता है। चलिए प्रशिक्षण में पर्वतारोही को अपने पीठ पर सामान लाद कर बर्फ की पहाड़ियों पर चढ़ने और सीधी ढलान पर उतरने का अभ्यास भी कराया जाता है। सीधी कैसे हम जाएंगे और जो ढलुआ है उस पर कैसे चढ़ेंगे, तो इस पर जो है उसका प्रशिक्षण पहले दिया जाता है। देखिए किस तरह से ढलान पर चढ़ना, देखते हैं चढ़ रहा है ना, किस प्रकार से चढ़ना है ऊंची चोटी पर, वह जैसे सिखाया जाता है। और चढ़ने के लिए रस्सी का भी प्रयोग किया गया है, रस्सी बांधा हुआ है, रस्सी का भी प्रयोग धीरे धीरे जो है अपना चढ़ते जाता है। और देखिए कितना बड़ा चोटी पर चढ़ रहा है ना। इस इसके लिए जैसे क्या सब है, रस्सी कुल्हाड़ी कुदाल के सहारे चढ़ाई करवाई जाती है
जैसे फिसलने लगा कि तुरंत जा तो जैसे खोदने वाला नहीं होता है अपने लोगों का, रोड को खोदने वाला, वो लगा देता है कि ऊपर पर जो है टाइट से ना स्लिप ना करे, पकड़ लेता है। तो उसके लिए रस्सी देखते हैं बांध दिया है, रस्सी भी बांधा हुआ है, रस्सी कुल्हाड़ी कुदाल के सारे चढ़ाई करते हैं ना। यह चीज बहुत ऊंची चोटी पर चढ़ना होता है। निरुपमा पांडे देखिए, निरुपमा पांडे का है, निरुपमा पांडे 25 मई 2011 को माउंट एवरेस्ट पर देश का तिरंगा फहराने वाली पहली बिहारी थी। ये निरुपमा पांडे, ये याद रखिएगा। निरुपमा पांडे जो था, या अग्रवाल भी इसका नाम है, निरुपमा पांडे या निरुपमा अग्रवाल के नाम से इसको जानते हैं। जो 25 मई 2011 को माउंट एवरेस्ट पर देश का तिरंगा फहराने की पहली बिहारी है। पहली बिहारी कौन है? निरुपमा पांडे है। ये 25 मई 2011 को माउंट एवरेस्ट पर पहली जो है महिला है जो झंडा वहां पर फहराई थी ना, तिरंगा पर। जी लिखिएगा तो लिखाएंगे ना। चलिए, गंगटोक समुद्र से लगभग 6000 फीट की ऊंचाई पर स्थित सिक्किम राज्य की राजधानी है। गंगटोक क्या है? गंगटोक समुद्र से लगभग 6000 फीट की ऊंचाई पर स्थित सिक्किम के राज्य क्या राजधानी है। 6000 पर है, ऊंचाई पर है गंगटोक बसा हुआ सिक्किम। हाँ से मतलब गंगटोक समुद्र तल से लगभग 6000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, सिक्किम राज्य की राजधानी है गंगटोक। 6000 ना ऊंचाई पर बसा हुआ है, बहुत ही ऊंचा है। चलिए, यह पहाड़ों के ढलानों पर विभिन्न स्तरों को काटकर बसाया गया शहर है। गंगटोक पहाड़ को ढलान को जो है काट करके बसाया गया शहर है। शहर के अंदर कहीं भी गंदगी कचरे का नामो निशान नहीं है। गंगटोक में कहीं भी कचरा का नाम निशान नहीं है। सभी दुकानों के आगे कचरे फेंकने के लिए डिब्बे रहता है। किसी भी परिस्थिति में कोई भी कचरा सड़क पर नहीं फेंक सकते हैं। किसी भी परिस्थिति में, ना विकट की परिस्थिति में आप नहीं फेंक सकते हैं कचरा। महात्मा गांधी सड़क जो गंगटोक में है, महात्मा गांधी सड़क कहाँ पर है? गंगटोक में है। देखिए ये क्या है? गंगटोक महात्मा गांधी सड़क है। यहाँ पर जगह साफ सुथरा जगह है। यहाँ पर ये पहाड़ी क्षेत्र को काट करके बनाया गया है, ये शहर को बसाया गया है। 6000 सिक्किम से 6000 किलोमीटर ऊपर है, मीटर ऊपर है, किलोमीटर में मीटर। वहाँ की नजारा साफ सुथरी चौड़ी सड़क के बीचों बीच फूल भरे पौधे क्या सुंदर है। देखते हैं यहाँ पर इसमें जो है आगे जाकर के फूल भी लगा हुआ है। सजावट दोनों तरफ साजी धारी दुकान है। सड़क के बीचों बीच लकड़ी लोहे एवं पत्थर से बने बेंचों पर बैठकर धीमी ना भारतीय संगीत के साथ चाय कॉफी की जो है आप पी सकते हैं। वहाँ पर है यही सड़क के किनारे जो है क्या है लगे रहते हैं कुर्सी सब। और वहाँ पर जो है भारतीय संगीत जो है वो अच्छा वो सुंदर वो रहता है। चाय की दुकान पर आप जाकर के आप बैठ करके आप पी सकते हैं। आपसे साफ सुथरा शहर है गंगटोक। तरह तरह के फूल के पौधे भी सुसज्जित है। सड़क का दृश्य देखने सही बनता है। सड़क के किनारे पगडंडियों पर लोग चलते हैं और आराम करने के लिए बेंचों पर बैठ जाते हैं। जाते जाते जो है सो जब थक जाते हैं तो क्या करते हैं? बेंच पर अपना बैठ जाते हैं। सिक्किम पहाड़ों और घाटियों से भरा एक छोटा सा राज्य है सिक्किम। सिक्किम क्या है? पहाड़ी और घाटी से भरा छोटा राज्य है। तीस्ता यहाँ की मुख्य नदी है। कौन सा? ये सिक्किम की मुख्य नदी क्या है? तीस्ता। तीस्ता नदी वहाँ की मुख्य नदी है। देखिए ये है तीस्ता नदी। ये क्या है? तीस्ता नदी है। यहाँ मुख्य रूप से ये तीस्ता नदी है, मुख्य नदी वहाँ पर सिक्किम में बहती है। यहाँ मुख्य रूप से लेप्चा, नेपाली और भूटिया 3 जातियाँ निवास करते हैं। वहाँ सिक्किम में कौन सा निवास करते हैं जाति सब? एक लेप्चा, नेपाली और भूटिया 3 जो है सो ये जातियाँ हैं जो निवास वहाँ करते हैं ना। ये चीज़ है। यहाँ के लोग मेहनती, सीधे, सरल और सहयोगी होते हैं। यहाँ के लोग क्या होता है? सिक्किम के मेहनती होते हैं, सीधा होता है, सरल होता है, ईमानदार होते हैं वहाँ के लोग। यहाँ की औरत रंगीन कपड़े और मानकों
युक्त सोने के आभूषण पहनना पसंद करते हैं। देखिए ये यहाँ के लोग जो है सो सोने के आभूषण और अच्छा वस्त्र जो है सो पहनते हैं। गंगटोक में बॉटनिकल गार्डन रूमटेक मॉनेस्ट्री है, यानी गंगटोक में प्रसिद्ध है बॉटनिकल गार्डन और रूमटेक मॉनेस्ट्री जो है ये क्या प्रसिद्ध है। रूमटेक मॉनेस्ट्री कर्मापा बौद्ध धर्म गुरु का जो है एक रूमटेक जो है रूमटेक मॉनेस्ट्री जो है बौद्ध धर्म का स्थल है। बौद्ध धर्म जो है बौद्ध भगवान बुद्ध भगवान का स्थल है। यहाँ बौद्ध धर्म गुरु का निवास भी जो है जिसे कहा जाता है कि रूमटेक मॉनेस्ट्री को ये कहा जाता है। यहाँ बौद्ध धर्म का दर्शनीय स्थल है। कहाँ पर? रूमटेक मॉनेस्ट्री में। नाथुला गंगटोक से लगभग 52 किलोमीटर दूर है। नाथुला जो है नाथुला गंगटोक से लगभग 52 किलोमीटर दूर है। लगभग 14,500 फीट की ऊंचाई पर ये स्थित है। नाथुला 14,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है नाथुला। यहाँ भारत और तिब्बत के सीमा पर स्थित है। ये क्या है? गंगटोक भारत और तिब्बत के सीमा पर स्थित है। यहाँ की घुमावदार सड़क सांप की तरह दिखाई देते हैं। ये घुमावदार जो सड़क है ये कैसा दिखाई देता है? सांप की तरह जैसे सड़क वहाँ दिखाई देता है। देखते हैं पूरा पहाड़ी पर ही जैसे बना हुआ है ये सड़क ना। ये गंगटोक की सड़क है। यहाँ पर जो सांप की तरह नाथुला जाने के लिए है रास्ता है। ये सांप की तरह जैसे दिखाई देता है, जैसा पहाड़ी एरिया है उसी तरह से जैसे दिखाई। सड़क के एक तरफ पहाड़ और दूसरी तरफ हजारों फीट नीचे गहरी खाई भी हो सकती है ना। 1000 फीट जैसे गहराई खाई भी हो सकती है। नाथुला का रास्ता प्राचीन काल में सिल्क मार्ग के नाम से भी हम जानते हैं। सिल्क मार्ग के रास्ते पर्वतीय स्थल अपने प्राकृतिक सौंदर्य स्वच्छ वातावरण के लिए शांत माहौल जैसे स्थापित करते हैं। पर्वतीय स्थल मनोरम रहता है ना।